और जिसके घर में कोई साधु महात्मा कोई पैर नहीं रखा हो, वह घर नहीं श्मशान है। राज परंपरा में यह नहीं है, एक चीज दुकान का नहीं मिला, सब अपने हाथ से बनाए हुए आइटम रखेगी। आम का पेड़ देखा है, आम का भाग जो फल जाता है तो झुक जाता है। कैलाश देखा था ना, कैलाश जो है अभी भी ये तरीके जुड़ा हुआ है। नहीं तो चीन तो अब तक मानने वाला कम्युनिस्ट है, वहीं पर गेस्ट हाउस बनाया रहा था। और कैलाश जा करके उस मानसरोवर में 2 बार डुबकी लगाए, 2 चिल्लू पानी पिए, और जैसे पानी पीकर बाहर निकले तो उनका जो है शरीर बिल्कुल हल्का हो गया। मिठाई भी अपने हाथ से बनाया हुआ, लड्डू अपने हाथ से बनाया हुआ, चटनी अपने हाथ से बनाया हुआ। पेपर में देख रहा था आगे चीन के वैज्ञानिकों ने शोध किया है, कोरोना भारत से आया है। पढ़ा है तुम लोग नवभारत टाइम्स ऑफ इंडिया में, भारत से आया है। ये शोध है कि भस्मासुर है, वह बड़ा लंठ हो गया है। वह चाहता है पूरी दुनिया को हम एक छत्र, जानता है कि नहीं तुम लोग? शंकर जी से पूछे क्या मामला है, कहा कि भस्मासुर यही ना है। कहाँ यहाँ बसे हैं? कहा कि हम यहाँ नहीं बसे तो पूरी दुनिया को उपद्रव कर दे, यहाँ बैठ कर थोड़ा हम थपड़ाते रहते हैं, थप्पड़ नहीं तो बुढ़िया दुनिया को तबाह कर दे। अब समझा, भस्मासुर वहीं का था। अब वो प्रमाण दे रहा है कि कोरोना जो है भारत से आया। वैज्ञानिक उसका शोध कर लिया। ऐसा ही लोग बरियारी करता, तो क्या करें भाई, चल। तो यह कहे कि देखो, नम्र साधक जो है गंभीर होता है, उसकी पहुंच प्रभु के दरबार में होता है। वहां प्रभु के दरबार में बुला लिए गए, चले गए। आगे कहते नो, आपा मेटे पीऊ मिले, पीऊ में रहा समाय, अकथ कहानी प्रेम की कहे सो को पति आए। कहते हैं जो अपने अभिमान को त्याग देता है उसे ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। और अजब प्रेम की कथा है, कोई कहे तो कौन विश्वास करे। प्रेम के बारे में कहे तो कौन विश्वास करे। नानक कहते हैं प्रेम की ओ तिन प्रभु पायो, जो प्रेम किया वही प्रभु को पाता है। चीन की ही एक कथा हम पढ़े हैं, घटा पढ़े। चीन के 3 फकीर थे, 3 ही फकीर थे। वो भारत में कहीं आ गए थे, किसी साधु का कुछ मंत्र दे दिया, पढ़ने लगा बेचारा। अंग्रेजी में बोलता था, चीनी भाषा में बोलता था। एक चीन में बहुत बड़ा समुद्र एथी है, झील, जो 10-12 किलोमीटर गहराई है उसके उस पार तीनों जाकर के अपना रहता था। जब उसमें तेज फैला तो बहुत दूर दूर से लोग आने लगे, उससे मिलने, दर्शन करने, भीड़ आने लगी। उसके थोड़े दिन पर दूसरे पार पर एक क्रिश्चियन फादर रहता था। कहा कि यार हम लोग इतने बड़े फादर हैं, हमारे यहाँ कोई नहीं आ रहा, इसके यहाँ भीड़ क्यों रहा पड़ा बाबा को। वो झील में नौका से पार करके गया, पेड़ के नीचे बैठा था तीनों। कहा था कि तुम लोग बाबा हो? तो जी हाँ हम लोग बाबा हैं। इतना भीड़ लगाए हो? तो जी हाँ हम लोग भीड़ लगाए। बोला तुम लोग कुछ जानते हो? तो हाँ हम जानते हैं। क्या जानते हो? प्रार्थना करते हो? तो हाँ प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? कहा कि यही प्रार्थना। अरे मूर्ख, तुम मूर्ख है? कहा कि जी हाँ मूर्ख है। भीड़ क्यों लगाया है? नहीं लगाएंगे, समझा? हटा दो भीड़, भाई हट जाओ आप लोग, कह दिया। और सरकार आप फादर है ना, फादर जी इन लोग को मत मेरे यहाँ आने दीजिए, हटा दीजिए। प्रार्थना सीखो, मूर्ख कहीं का, सिखाइए। सिखाया, जो ईशा का प्रार्थना है सिखाया, प्रेयर सिखाया। 2 बार 3 बार हटाया। साष्टांग प्रणाम कर हमको। प्रणाम किया, दक्षिणा दे, कुछ चढ़ाया तो दक्षिणा भी दे दिया, जो चढ़ा था सब बटोर के दे दिया। लो भैया, यहाँ ऊपर से एथी है क्या, ये बर्फ जमा है का, इस दौड़ रहा है सब पागल। पोप जन जो है अपना पैर नीचे ही तेरी बढ़ाएंगे ना, मारा करंट ठंडा का कि मारूंगा कि पैर जम गया।
तब क्या करें? कहें कि भैया तुम्हारी ही प्रार्थना सुनी गई है, तुम जो कहते हो वो प्रार्थना सुन ली गई, हमारी प्रार्थना न सुनी है। तुम जैसे नहीं पढ़, तुम्हारा परमात्मा भी वैसे ही नहीं पढ़। तुम्हारी अब हमारी बस के नहीं है तुम लोगों को पढ़ाना। इसका मतलब नम्रता झुका हुआ होता है, नम्रता पहुंचता आती है। रावण का देखा है न? कहां देखा है? रावण सुनते हैं कि शंकर जी के पहुंच गया हिमालय, पार्वती जी अपना कुछ रोटी वोटी बना रही थी कि चलो शंकर जी कुछ खिला देंगे। वह जो है सुना कैलाश देखा था ना, कैलाश जो है अभी भी ये तरीके जुड़ा हुआ है। और कैलाश बहुत ऊंचा नहीं है, मालूम तक दौड़ कर चढ़ जाएगा, लेकिन आज तक उस पर कोई चढ़ नहीं पाया। देखा था ना जी, और बर्फ रहता है। हमारा उम्मीद है कि आधा घंटा से 1 घंटा से कम टाइम लगेगा चढ़ने में, लेकिन हम लोग पूछे क्यों नहीं चढ़ पाया भाई, तो कहा कि बहुत वैज्ञानिक लोग, बहुत पर्वतारोही चढ़ने की कोशिश किए, जो वहाँ पर चढ़ा ना वहाँ तक पागल हो गया, किसी को झटका लग गया करंट का, कोई पागल हो गया, कोई मर गया। नहीं तो चीन तो अब तक मानने वाला कम्युनिस्ट है, वहीं पर गेस्ट हाउस बनाया रहा था। समझा? चीन तो गेस्ट हाउस बनाया रहा था, लेकिन बहुत बार चढ़ने की कोशिश किया, जो गया सो पागल हुआ। इसका मतलब वहाँ उसके अंदर गुफा है, बृहद आकार है, उसमें दैविक शक्तियाँ रहती हैं, भगवान शंकर निवास करते हैं। अब उनके कपड़े पर चढ़ेगा तो क्या होगा? इसलिए आज तक कोई चढ़ा नहीं, न हो तो ऊंचा होते हुए, बस उसका परिक्रमा करते हैं लोग, चले आते हैं। तो यह कहते हैं कि वह जो है प्रभु के दरबार में पहुंच नम्र की होती है। हमारे गुरु जी भी गए थे वहां पर, जब उनका कहे हैं ना तुम लोगों को, हार्ट उनका नीति धोती बस्ती करने में हृदय फट गया था उस जमाने में। उस समय हृदय का कोई इलाज नहीं था। अवघड़ कहा कि जाओ कैलाश जाओ, तुम्हारा इलाज कैलाश है। अब हट जिसका फट गया पैदल कैलाश जाएगा, हेलीकॉप्टर है? में देखो कैलाश पैदल गए, और कैलाश जा करके उस मानसरोवर में 2 बार डुबकी लगाए, 2 चिल्लू पानी पिए, और जैसे पानी पीकर बाहर निकले तो उनका जो है शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, और हृदय शरीर के अंदर का सारा रोग खत्म हो गया। और जब कपड़ा बदल कर चलने लगे, तब जो है कोई जटाजूटधारी साधु कहा कि स्वामी जी कहाँ जा रहे हो, अभी तुम्हारा आधा इलाज हुआ है। अरे यहाँ कौन आ गया भाई, अकेले हम आए थे, आ जाओ मेरे साथ साथ आ जाओ। अब देखो जो कैलाश में तू लोग चढ़ा नहीं गया, वहाँ पर कहे कि देखो ये चट्टान हटा रहे हैं, आगे तू चलेगा कि हम चलेंगे? आप ही चलिए। उसमें बैठे, खर 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 नीचे, उस स्वामी जी गुरु जी बैठे, खर 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 नीचे चले गए। ऐसा तो उन लोगों को सीढ़ी बना है, अंदर चले। देख रहे हैं कि वहाँ पर जो है ऋषि मुनि तपस्या में हैं बहुत लोग, जिस कैलाश को तो लोग देखा फिर। तो जो सिद्ध साधक जाता है वहाँ पहुँचा, बुला लेते हैं, आ जाओ इधर स्वागत। और जो जबरदस्ती जाता है उस पागल बना देते, चल चल तुम्हारा स्टेन गन अब बम कोई काम नहीं करती है, कोरोना भी नहीं जाता है वहाँ।